देखिए शुरू से पकड़ते हैं। बहुत फेमस फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। लिखो, इंग्लिश में कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्या हुई? दूरी, ठीक है भाई, ठीक है ना? है। और वेग होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी माने वेग इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हिंदी में कहते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसको ऐसे भी लिखते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है अपॉन टाइम। और जब इसमें मॉड लगा दो तो ये हो गया वेग का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, मतलब केवल वैल्यू, सटीक सटीक डिस्टेंस, तभी डिस्टेंस बन गया दूरी। मात्रक होगा इसका, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, इसका होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से वेग का मापांक क्या है? चाल। वेलोसिटी को अगर मॉड कर दें तो चाल बन जाता है, ठीक है जी, ठीक है ना। अब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शाबाश, वेरी गुड, विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। लो ये लो, एफ डॉट टी, एक फार्मूला और बन गया हमारा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एल। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, कार्य इज इक्वल, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे ये गुणा तुम डॉट रखना, डॉट। डॉट इसलिए रखते हैं कि बल सदिश राशि होता है और विस्थापन भी सदिश है, तो दो सदिशों का गुणा होता है तो अदिश बन जाता है कार्य, ठीक है जी, क्लियर हो गया? हाँ, फार्मूले को खोलेंगे तो W बराबर आता है एफ का मॉड डी का मॉड कॉस थीटा, यानी एफ डी कॉस थीटा। यह हो गया। थीटा कौन है? एफ और डी के बीच का कोण, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये वाला एंगल। जैसे गाड़ी खींचता है बच्चा उसमें डोरी बांध के, तो बच्चा खींच रहा है उधर को और गाड़ी चल रही है फर्श पे। मात्रक क्या होगा उसका? न्यूटन मीटर, इसका कोई मात्रक नहीं है। न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल, ठीक है। हाँ, अब इस डब्लू को पकड़ो, वर्क, कार्य है ना। हाँ, मैं तो ऐसे भी लिख रहा हूँ, यूँ यूँ बोर्ड पे, या तुम सटीक नीचे उधर से लिखते रहो। आप इसको पकड़ो, कार्य को, बस तुम्हें बहुतों को पता होगा पर फिर भी, ये वर्क क्या हुआ? कार्य है ना डब्लू, तो P इज इक्वल टू डब्लू बाई टी। देखो ये पावर का फॉर्मूला आ गया, पावर माने शक्ति, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य करने की क्षमता होती है ना, और सेकंड कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। मात्र क्या होगा पावर का? जूल बटे सेकंड। जूल सेकंड को क्या कहते हैं बोलो? वाट। जूल सेकंड कहते हैं वाट, ठीक है, समझ में आ रहा? तो हमने एक फार्मूला पकड़ा, चाहे इसको इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, बात वही है। बड़ा ये वीडियो देखना तो कुछ दिक्कत होगी है। हमने एक चीज़ पकड़ी, वहाँ से आगे चल रहे हैं, ठीक है। आप इसको पकड़िए, कोई रेक्टेंगल है आयत, इसकी ये लंबाई और एक है चौड़ाई।
L फॉर लेंथ, लंबाई, B फॉर ब्रेथ, इसको विथ भी कहते हैं, विथ या ब्रेथ, चौड़ाई, ये भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो सबसे पहले एरिया, क्षेत्रफल, ऐसे रेक्टेंगल का आयत हो या वर्ग हो, लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी, यूनिट क्या हो जाएगा L इंटू एल, मीटर स्क्वायर। इसको वर्ग मीटर कहते हैं भाई हिंदी में, ध्यान रखना। वर्ग मीटर माने मीटर की घात 2, और स्क्वायर मीटर भी कहते हैं, स्क्वायर मीटर। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में स्क्वायर मीटर है। अब आया वॉल्यूम, बी फॉर वॉल्यूम, आयतन, आयतन, एरिया क्या था ए, क्षेत्रफल, वॉल्यूम कब आता है जब 3 डायमेंशनल हो फिगर, ऐसी फिगर है कोई इस टाइप की जब फिगर होती है, क्यूबॉइड टाइप की, घनाकार, या जैसे डब्बा, गुटखा, माचिस की डब्बी, कमरा, ये तो इसका वॉल्यूम होता है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है बोलो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है भाई, मात्रक होगा उसका मीटर, 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 मीटर टू द पावर 3, इसको कहते हैं क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, हिंदी में कहते हैं घन मीटर। हाँ मैंने बताया था, घन मीटर कहते हैं उसको, है समझ गए जी, बहुत बढ़िया। अब यहीं पे एक चीज़ और समझ लो, अगर आप जिसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो अगर स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है वर्ग, स्क्वायर वर्ग को कहते हैं। तो जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है ना, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, लंबाई गुणा चौड़ाई L स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा का वर्ग, एक ही बात है। मान लो नहीं भी करते आप लंबाई चौड़ाई से, उसी से गुणा कर लो तब भी अपने आप भुजा का वर्ग हो गया, नहीं हो गया, लंबाई 5 चौड़ाई भी 5, 5 25। ये भी अगर ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई उतनी है चौड़ाई उतनी है ऊंचाई भी बराबर है गुटका, तो ये वी क्या हो जाएगा L क्यूब, ठीक है ना। हाँ भुजा का घन, साइड टू पावर 3, और नहीं भी करोगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा उतना। अब इस एरिया को पकड़ो, ठीक है ना, यहाँ से दाब का फार्मूला आता है, प्रेशर, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बाय एरिया, एरिया। मात्रक क्या हो जाएगा दाब का बोलो, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया कई बार, समझ न्यूटन में न्यूटन पावर माइनस, इसको पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। लीजिए, दाब के बहुत से मात्रक होते हैं, बहुत मात्रक होते हैं। एम के सिस्टम में दाब का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको कहते हैं पास्कल, ठीक है जी। दाब का मात्रक वायुमंडलीय भी होता है, एटमॉस्फेरिक, और पारेगर स्केल का भी होता है, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ। आप घनत्व का फार्मूला पकड़ो इससे, वॉल्यूम है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो बस हो गया, मास द्रव्यमान बटे आयतन। मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसको बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर टू द पावर -3। तो हमने एक फार्मूले से कितनी चीज़ें पकड़ ली, बहुत सारी, ठीक है ना। अरे पकड़ी, अब इसको पकड़ो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फोर्स कहाँ था भाई, फोर्स की जगह हुआ, ये रहा फोर्स, ये फोर्स हो, ये फोर्स है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, न्यूटन का दूसरा नियम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको न्यूटन भी कहते हैं। यह बल का मात्रक डाइन भी होता है सीरीज पद्धति में, एम के सिस्टम में है केवल न्यूटन। अब इधर आ जाओ जरा, त्वरण एक्सीलरेशन, वेग लिखा था कहीं, ये रहा वेग वेलोसिटी। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल डेल्टा वी बाई टी एल। त्वरण वेक्टर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। किसी भी ऐसे फार्मूले से न्यूमेरिकल नहीं होता जिससे तीर लगाओ उसमें वेक्टर हो, उसका मॉड फॉर्म में लिखना पड़ता है डेल्टा वी बटे टी। डेल्टा वी भी क्या होगा, एक प्रकार का वेग होगा, तो वेग परिवर्तन बटे समय। और तुम रट सकते हो त्वरण बराबर मात्रक लिखने के लिए वेग बटे समय। जैसे पहले वेग था किसी का 10, अब हो गया 15, तो परिवर्तन कितना हुआ 10 डिफरेंस 15, यानी 5 का, बड़े में से छोटा घटेगा डिफरेंस। और इसमें लगे 2 सेकेंड एल, तो त्वरण हो गया 2.5 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे इतनी चीज़ें आ गई। और आपने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, बल का कॉन्सेप्ट आ गया, दूरी का आ गया। एक होता है बल आघूर्ण टा, तो ये होता है बल गुणा दूरी, लंबवत दूरी। बल फोर्स गुणा गया बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है। बल आघूर्ण टॉर्क, टॉर्क ऑफ ए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल की क्रिया रेखा से दूरी। एक्चुअली ये सही रूप में ऐसे है, आर क्रॉस है। हेलो, मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर। इसको जूल नहीं बोलते, जूल उसको बोलते हैं कार्य के मात्रक को। कार्य और बल आघूर्ण के मात्रक एक ही है, दोनों जूल है। अगर मॉड रूप में लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। ये हो गया इतना। जैसे बल दरवाजा, बल की क्रिया रेखा कहाँ है पता है, इस दरवाजे में बल लगा रहा हूँ मैं, पता है बल किधर लग रहा है, यहाँ पे ध्यान समझो, उधर को, ठीक उधर। क्रिया रेखा ये नहीं बल्कि कौन सी ये, लेकिन काम कहाँ हो रहा, यहाँ, तो वहाँ से लंबवत दूरी, क्योंकि हिल तो वहाँ से रहा हो। बल आघूर्ण जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा। अगर हम यहाँ लगा दें हटता तो थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाएंगे हट ज़्यादा, यहाँ अगर हटता यहीं पे लगा दें तो दरवाजा खोलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, टाव जीरो हो जाएगा ना, क्लियर। इस चक्की पीसने का कारण होता है। तो आपने आज इतने फार्मूले समझे, आज के लिए बहुत है।